देखो सुनो, 7 फेरे तो मुझे देखा नहीं कोई लेंदा, क्योंकि मैंने भी फेरे करवा रखे कई लड़कियों के, पर बहुत साल पहले। अब तो हमने बहुत सालों से छोड़ दिया, मगर हमारा काम नहीं है ये। अभी इस कन्या का विवाह होने वाला है 5-10 दिन के बाद 20 को, तो इसने फेरे लेने हैं और तुम ले चुकी हो। मनु जी 10 प्रकार का विवाह में लिखता है, 10 प्रकार के कुलों से संबंध मत जोड़ो। वो पहला लिखता है कि जिस खानदान में, जिस वंश में कोई विद्वान पुरुष न हो, वो रिश्ते न जोड़ो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ये बार के लक्षण है। और जिस खानदान में लड़की के चैमरे बाल हो, वहाँ भी रिश्ता न जोड़ो, लड़का हो चाहे लड़की। और जिस खानदान में कैरी अंक बार की है, उठे ये सारी की सारी ऐसे, तो फिर उनका तो नहीं से होता, वैसे तो वैसा जोड़ दो। और जिस खानदान में तपे दिक की बीमारी, और जिस खानदान में दाद की और गलित कुष्ठ होता है उसकी बीमारी, उन खानदानों में लड़के लड़की का रिश्ता मत करो। लड़की लड़के से वजन में हड़की, रूप में गोरी मतलब होनी चाहिए लड़के से, और नीची होनी चाहिए, कान तक होनी चाहिए। ये ऐसे मनु लिखता है। और फिर लिखता है वो 8 प्रकार के विवाह। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह उसको कहते हैं जो लड़के और लड़की ने पसंद कर लिया हो, और उनके शिक्षा बराबर हो, और दोनों एक दूसरे को तन से मन से पसंद करते हैं, मानते हैं। विद्वानों की समाज को बुला के यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि यज्ञ रचा के वहाँ उनका पाणी ग्रहण हो जाए, उसका नाम विवाह ब्रह्म विवाह है। और लेना देना कुछ भी नहीं है। उससे जो संतान होगी वो संतान अच्छी धर्मात्मा और सूरवीर। दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह उसको कहते हैं विद्वानों की समाज बुलाओ, और विद्वान उनका निर्णय करेंगे भाई ये लड़का लड़की ठीक है, और वही समाज उसको आज्ञा देते और कुछ लेना देना और दे सकते हैं। उसका नाम दैव विवाह होता है। इससे भी संतान अच्छी होती है। और तीसरा विवाह प्राजापत्य विवाह है। उससे आज जैसे लड़की ने नहीं देखा, लड़के ने नहीं देखा, माँ बाप ने रिश्ता कर दिया, रिश्तेदारों ने कर दिया, कैसा जो बस विवाह हो गया, उससे संतान इतनी उत्तम नहीं मानी जाती। ये प्राजापत्य विवाह है। और एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह होता है जैसे शकुंतला को सत्यवान ने दुष्यंत ने गुरु की अनुपस्थिति में ही कुछ चिन्ह दे करके विवाह कर दिया। अपनी मर्जी से कुछ चिन्ह दो, याददाश्त, उसका नाम गंधर्व विवाह है। और एक फिर छठा जो होता है, 5वां विवाह होता है आसुर विवाह। जैसे युद्ध हुआ, पितामह भीष्म जी काशी नरेश की 3 कन्याओं में जीत के ले आए, और फेरे फारे जो भी अब अपने यहाँ होता है, फाले युद्ध से ठाके ले, वो विवाह आसुर विवाह कहलाता है। और एक विवाह जो है वो बहुत निकृष्ट है, उसका नाम है पिशाच विवाह। जैसे कंस की जो माँ थी, वो अपने उपवन में घूमने जा रहे थे, एक रास पकड़ कर राक्षस ने उसको दूषित कर दिया, वो पिशाच विवाह है। और 8वां विवाह होता है बहुत नीचों का नीच, बहुत दुष्ट विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। सोती हुई को नशे करके उसको दूषित कर देना और उससे संतान उत्पन्न कर लेना, वो तो बहुत दुष्ट विवाह है। ये 4 विवाह त्याग है, 4 विवाह उत्तम। 4 विवाह करो। पहला सबसे उत्तम ब्रह्म विवाह है। ये 8 लक्षण, 8 प्रकार के विवाह मनु बतलाते, हम नहीं बतलाते, क्योंकि इन्होंने विधान बढ़ाए, बात उनकी मानी जाती है और जो मानने के योग्य भी है। तो आज तुम कितना विवाह करते हो, कैसा करते हो, ये तो तुम मानते हो। एक जना बतावे आ रही है, बोले पहले ये विचार थे कि नाई ब्राह्मण जा देख रहे थे लड़की को भी लड़के को, और नाई बग्या लड़की ना देखा, लड़की लंगड़ी दिखा दी अच्छी, माँ बाप ने देखी नहीं ना लड़की ने देखी।
और लड़के ने देखकर आया तो लड़का काना चश्मा ला लिया और बोले चश्मा क्यों ला रखा है? बोले आँख देखो। और ब्याह कर दिया। जब विवाह विदा होने लगी बारात, नाई बोली मारता है, लड़की लड़के वाला मारता है बोली नाई। ये रीति रिवाज हो गए। बोले बहू ले गया रे कान ये भैया बीजे रह गए। और लड़की तो सही है, फिर बैठ के फेरे दे देते थे। फिर लड़की वाला बोली मारता, बोले पैरे चले जब झाड़िए तुम ठगे गए। जब से बंद कर दिया, नाई बम्बर नहीं देखेगा, खुद देखो, माँ बाप देखो, लड़का लड़के देखो, वही विवाह ठीक होते हैं। पहले जावे नहीं थे, जैसा देख दिया बस वही उठ के गले में ये चमेली जगता तो कंडा बड़ा उठ और यार कोई या तो घड़ी सेवक थी बेचारी निभ गई, और आजकल की तो निभावे भी नहीं। तो ये विवाह होते हैं, उससे देश वाह। बोले जननी जने तो तीन जन, भक्त दाता या सूर, और नहीं तो जननी बांझ रही और कहे गवा वही नूर। लड़की का रूप रंग खराब हो जाता है संतान पैदा करने में। तो ऐसा करो कोई सूरवीर हो, अर्जुन जैसा, कर्ण जैसा दानी हो, दुर्योधन जैसा तो देश का सत्यानाश कर देगा, ऐसा तो पैदा ही नहीं करना। और धर्मात्मा हो तो युधिष्ठिर जैसा। तो ऐसे संतान पैदा करने में तो देश को लाभ, समाज को लाभ और परिवार को लाभ। और वैसे कीड़ी मकोड़ा पैदा करने से क्या बढ़ता है?